ओम साई राम। कैसे हो मेरे प्रिय साई भक्तों। आज मैं तुम्हें खास दिव्य संदेश लाया हूँ। इसे अंत तक ज़रूर देखना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ओम साई राम लिखना मत भूलना। और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, ध्यान नहीं, धैर्य नहीं और कर्म सब गुरु की ही देन है। मेरे साई तेरे भरोसे थे, तेरे भरोसे ही रहेंगे, तेरे भरोसे ही हमेशा रहेंगे। ओम साई राम। ये मेरा साई सबकी खुशी में हो, खुशी ऐसा बिना मेरा नजरिया कर दे, सबके चेहरे पर खुशी ला सकूं, तू मुझे ऐसा जरिया कर दे। ओम साई राम। आने वाला पल खुद ही संवर जाएगा एक बार ओम साई राम कह के। बुरा वक्त जब भी आए धैर्य आपको उससे बचाए, शांत मन हर किसी का सही रास्ता दिखाए, अपमान नहीं सम्मान भरी जिंदगी की ओर ले जाए। ओम साई राम। श्रद्धा रखना और सब्र से काम करते रहना, ईश्वर जरूर भला करेगा। दिल करता है कि बहुत नज़दीक से दर्शन करूं आपका, पर क्या करूं सदगुरु साई जी, ये आंखें आपके करीब आने से पहले ही भाग जाती है। दुआ ऐसी मांगो कि कबूल हो जाए, रहमत ऐसी मांगो कि बरसने पर मजबूर हो जाए। मन को ऐसा मंदिर बनाओ कि साई खुद आकर बैठने को मजबूर हो जाए। कर्म ऐसा करो कि सदगुरु साई के चेहरे पर खुशी झलक जाए। किसकी किस्मत में क्या लिखा है यह कौन जानता है, पर उसकी किस्मत जरूर बदल सकती है, वो मेरे साईनाथ को मानता है। ओम साई राम। भगवान की शक्ति में भक्ति है जिनकी आंखों में, वो लोग कभी किस्मत और तकदीर पे रोया नहीं करते। हमेशा याद रखना, अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीन वो रोएगा। मांग कर देखो बाबा से, जिसने भी मांगा है उसने पाया है, जिसने जीता है जितना दर्द सहा है उतना ही भी पाया है। अंदर के अहंकार को मिटा दोगे तभी आपको वास्तविक में शांति प्राप्त होगी। और ओम साई राम। हारने ना देना मेरे साई, कठिन इम्तिहान है। जीत जीत में बाबा हम दोनों का मान है, क्योंकि मैं आपको भरोसा करता हूँ और यह भी मेरी पहचान है। ओम साई राम। और कोई माने या ना माने मुझको भी विश्वास है, जब तक तुम साथ हो सब कुछ मेरे पास है। सब्र कर वंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। आज मैं जो तुझे देखकर हंसता है वो कल मुझे देखते ही रो जाएगा। कोई ऐसी सेवा सौंप मेरे साई जिसको मैं निभा सकूं और हर मोड़ पर मिलने वाला प्रिय साई भक्तों मैं सिर झुका सकूं। जो सच्ची लगन हमेशा याद रखना, अपने जीवन में बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है, डर नहीं लगता। और हमेशा कहते रहो, क्योंकि अगर तुम्हारे मन में डर बैठ जाता है तो तुम कार्य नहीं कर पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, जो बिना स्वार्थ के अपमान जीवन के किसी भी लिए समर्पित कर देता है वही मेरा सच्चा भक्त होता है। मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों की निस्वार्थ मदद की है, जिससे कि मैं प्रसन्न हूँ। और आज मैं तुम्हें मनोइच्छित फल देकर जाऊंगा। मेरे प्रिय साई भक्तों, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ही तरह निस्वार्थ लोगों की सहायता करो, मेरी भक्ति करो और अपने जीवन में सुख और शांति पाओ। तुम्हारे जीवन में कई बार इतनी सारी तकलीफ आ जाती है कि तुम हिम्मत हार जाते हो, तुम डर जाते हो कि तुमसे कुछ नहीं हो। लेकिन तुम्हें अपना मनोबल नहीं खोना है, तुम्हें अपनी तकलीफ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अपना हौसला बनाए रखना चाहिए और बिना निडरता से के साथ अपने कार्य करते जाना है, बिना ही सोचे कि इसका फल क्या होगा। अपने कार्य सच्चाई और ईमानदारी से करते जाओ। मेरे प्रिय साई भक्तों, अपनी ज़िंदगी में कभी अहंकार मत करना, कभी भी जीवन में हार मत मानना और कभी भी घमंड मत करना। जो भी भक्त मुझे सच्चे दिल से किसी भी नाम से बुलाता है मैं दौड़ा चला आता हूँ। एक बात याद रखना, जिसके मन का भाव सच्चा होता है उसके और सारे काम अच्छे होते हैं। अगर तुम मेरे सच्चे साई भक्त हो
तो तुम्हारे जीवन के सारे बिगड़े काम बनने लग जाएंगे, संवरने लग जाएंगे। मेरे प्रिय साई भक्तों, कभी तुम्हारी ज़िंदगी में एक समान नहीं होता। तुम्हारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। अगर आज बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय जरूर आएगा। याद रखना, जब जीवन में परिस्थितियों को विपरीत हो जाती है, तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं बल्कि उसका स्वभाव और संबंध का जाता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, किसी के बुरे वक्त में साथ देता है वह अपनी ज़िंदगी में सबसे अच्छा काम वही करता है, क्योंकि कोई भी किसी के बुरे वक्त में साथ देने के लिए तैयार ही नहीं होता। तुम्हें मैंने जो आज ज्ञान दिया है उसे अपने जीवन में अपना, ताकि तुम्हारा जीवन सुंदर हो सके और अपने जीवन में अपने सपनों को साकार कर सके कि पूरी कोशिश करना मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जानता हूँ कि तुम प्रत्येक क्षण मेरा ही स्मरण करते हो, और देखो, तुम्हारी पुकार सुनकर भी मैं आ गया, क्योंकि आने वाला सप्ताह तुम्हारे दिनों में बहुत कुछ अच्छा समय लाएगा। लेकिन आप आगे नहीं रहोगे। तुमने दूसरों के प्रति सदा ही अपनी निष्ठा भावना रखी है, उनके साथ प्रेम रखा है, परंतु उन लोगों ने तुम्हारे जीवन में दुख ही दिया है। तुमने जिस जिस पर विश्वास किया है उसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा है। तुम्हारा साही तुम्हें ऐसा नहीं देख सकता, और आज मैं तुम्हें एक मार्ग बताऊंगा जिस मार्ग पर चलकर तुम्हें सफलता और अवश्य मिलेगी। सबसे पहले तुम्हें अपने विश्वास को स्वयं के लिए जागृत करना होगा। दूसरों के ऊपर विश्वास करना छोड़ दो। जिससे तुमने प्रेम किया उसने भी तुम्हारा साथ विश्वासघात किया है। इसीलिए आज मैं तुम्हें यह राह दिखाने आया हूँ, जिस राह पर चलकर तुम्हें जीवन की सच्चाई का पता चल सके। मेरे प्रिय साई भक्तों, मुश्किल कार्यों को करने के लिए कभी कभी हमें जीवन में स्वयं को कठोर बनना पड़ता है। यदि तुम हर संकोच में रहोगे तो तुम कार्य नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम्हें अपने जीवन में स्वयं को परिस्थितियों के हिसाब से ही ढलना पड़ता है, सीखना पड़ता है, और आगे भी ऐसा ही होगा। तुमने सबसे अधिक जिसमें से प्रेम किया था उसने उस समय तुम्हारा साथ छोड़ा जब तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता थी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे माँ से ज़्यादा तुम्हें कोई प्रेम नहीं करता। तुम्हें मेरी बातों का सुनकर उस कार्य को करना होगा कि जो कार्य मैं तुम्हें करने को जब कह रहा हूँ। इसीलिए मैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए उसी भूल जाता हूँ कि बेहतर ही तुम्हें अपनी यह शक्ति प्रदान कर रहा हूँ, जिससे तुम अपने जीवन में खुशियाँ ला सको और आगे बढ़ सको। मेरे प्रिय बच्चों, तुमने जो कुछ आज तक अपने जीवन में सहन किया है वह सब आगे से ही नहीं होगा। जब तुम अपने जीवन में कभी भी दुख नहीं दोगे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता रहूँगा। तुम आप से अपने जीवन में खुशियाँ पाओगे। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो तुम्हें संकटों से बाधा नहीं आने दूंगा। जो मुझ पर विश्वास करता है उसके जीवन में सारे संकट हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। जीवन में हमेशा उसको तरक्की की मिलती है। अगर मेरा नाम तुम सच्चे मन से लेते हो तो तुम्हारे संकटों का दूर करने के लिए सभी समय धरती पर लोक पर आ जाता हूँ। अपने सभी भक्तों को संकट से दूर करता हूँ और गरीब लोगों की सबसे ज़्यादा मदद करता हूँ। मेरे प्रिय साई भक्तों, कि मैं तुम बहुत ज़्यादा भाविक दिल के हो और यह दुनिया बहुत ज़्यादा चालाक है, तो तुम अपने दूर ही रहो। सब तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव आएंगे। मैं ऐसे लोगों की सबसे ज़्यादा मदद करता हूँ कि जो किसी का दिल नहीं दुखाते और दूसरों की सदा मदद करते हैं। याद रखना, साई के बिना इस धरती पे कुछ नहीं है। वो ताने बाने आपके कसे जाएंगे, आपकी पूरी सिचलाई को होगी कुछ भी, मतलब हर तरीके से आपको ही लेवल का टॉर्चर होता है जाएगा। बहुत एक्सट्रीम केवल का टॉर्चर में मेंटली फिजिकली आपको मिलेगा। तब आप इन चीज़ों पे, उस चीज़ों की फिटनेस कर
फिटनेस पर कर पाते हो जो आप चाहते हो। अलौकिक परमात्मा आपको यह केवल चेक कर रहे हैं होते हैं कि यह जो बच्चा मुझसे यह चीज़ों मांग कर रहा है या कर रही है, क्या यह उसके लायक भी है। देखता हूँ लूँ मैं मांग तो उसने रख दी कि मुझे यह चाहिए कि आप उसके लायक हो जाओ। पेंशन वो चीज आपके टेस्ट, आपकी हिम्मत, ताकत, आपकी मनोबल, मनोशक्ति, सारा कुछ परमात्मा टेस्ट करते हैं। मेरे प्रिय साई भक्तों, सच्ची है वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। भाग्यशाली लिखे अपनी कोई भी इच्छा प्रकट करे। और मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हें जो कहने जा रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनो और अपने मन ही धारण कर लो। मेरे प्रिय साई भक्तों, अधिक प्रेमी बच्चे होते हैं वह तुम्हें इस सृष्टि में कभी भेजते हैं जब उनका कोई विश्वास कार्य होता है जिसके द्वारा मैं अपना कार्य करना चाहता हूँ और सारा श्रेय उन्हें ही देना चाहता हूँ। जिसे एक साई जी अपने बच्चे के साथ बैठकर उसका हाथ पकड़ पकड़कर ढककर उससे चित्रीकरण करते हैं और फिर सारा श्रेय उसके देखकर प्रसन्न हो जाता है कि यह मेरे बालक नहीं है तो क्या है। इसे ईश्वर रूपी साई जी अपने प्रिय संतानों और मेरे बच्चों, आपका बुरा चाहने वाले लोग आपको क्यों रोकना चाहते थे। मेरे प्रिय साई भक्तों, जब आपका आकाश तत्व अपने आप हायर सेल्फ से जुड़ने लग जाता है, जब आप इम्प्यूरिटी के टॉप पर आने लग जाते हो, तब आपका पंच तत्व एक्टिव होने लगता है। पंच तत्व एक्टिव होने के बाद आपको ब्रह्मांड की सारी चीज़ें मिलना शुरू हो जाती है। स्पिरिचुअलिटी एक बहुत ब्रह्मांड की यहाँ स्पिरिचुअलिटी ब्रह्मांड और उसके बारे में जानना एक जन्म है तो आपके नहीं जन्म आपको लेने पड़ेंगे और आपने तो लिए है। आप स्पिरिचुअलिटी यात्रा पर मेरे बच्चे निगेटिव पर कभी भी आती है तो उसके साथ आप यह बोले कि मेरे जीवन सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा के निकल कर ब्रह्मांड में विलीन हो चुकी है, उसका नाश हो चुका है। जब सभी पावरफुल सोल्स मिलकर यहाँ फॉर्मेलिटी डालती है, प्रकृति उस प्रकार से को उस तरंग को मानने पर मजबूर हो जाती है। आप सभी स्पिरिचुअल मात्रा में यह और जो भी अब फॉर्मेशन आप डालेंगे, जो उसके जो भी आपके आकर्षक रिकॉर्ड होंगे जन्म के समय, जो आपके ग्रहों को प्लेसमेंट होगी, कुछ के बैठे हुए नीच के बैठे हैं, नीच के ही बैठे तभी तत्कालीन देते हैं, पूछ के होते हैं। आज आप यह नहीं होते, यहाँ वो जो नीच के ग्रह बैठ जाते हैं, गलत भाव में बैठ जाते हैं, वह हिलने पर मजबूर हो जाते हैं। आप अपने सब क्रिप्शन को मैन के लिए प्रोग्रेसिंग कर लेते हैं और प्रकृति उस आपके आदेश को मानने पर मजबूर हो जाती है। आने आनी परमात्मा खुद स्वयं आपके सामने नकारात्मक को हो जाते हैं, लेकिन नस्तमक ऐसे ही नहीं होते। बहुत आपको पेंशन टेस्ट करना जाएगा, आपको हमेशा तरसता हुआ जाएगा। बस तुम चलते रहना, क्योंकि मुझे जितना ही मेरे बच्चे और यहाँ मेरे बच्चे जितके शिखर पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। बोलो तुम आओगे ना मेरे बच्चे, कोई होए तो निरंतर तुम ही देखना। ले केवल दिव्य आत्माओं के पास आज का संदेश पहुंच जाएगा, क्योंकि इस संदेश के हकदार केवल वही है मेरे प्रिय बच्चे। यही संदेश आज के दिन तुम एक पहुंचने का अर्थ है। शीघ्र ही तुम्हारी मांगी ही गई सभी मनोहर पूर्ण होने वाला है। व्यक्ति की गति, स्थिति और परिस्थिति कब बदल जाए कोई भी नहीं जान सकता। सोने के पलंग पर विश्वास करने वाला एक पल में कैद खाने में बंद हो जाता है और सूखी रोटी खराब जीवन यापमान करने वाला एक पल में महलों का मालिक बन जाता है। क्योंकि हर एक चीज़ जीवन की गति और परिस्थिति को सबसे ज़्यादा बढ़ावा मिलकर देख रहा है। यदि आज तुम कष्ट में हो तो यह मत भूलो कि जो निरंतर तुम ही देख रहा हो, तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहा है कि तुम कितने धैर्यवान हो मेरे बच्चे। मैं व्याकुल हूँ तुम्हें अपनी गोद में बिठाकर
दुला दुला करने की, परंतु मैं तुम्हें इस सृष्टि में भी श्रेष्ठ पद और सम्मान इसलिए दिलाना चाहता हूँ कि क्योंकि मैं तुम उसके हकदार हो, जिससे तुमने अपने सत्य कदम से ही उसे कायम कमाया है। और और हमेशा याद रखना, साईं किसी का भी बुरा नहीं चाहते। लिखे उस महान उद्देश्य तक पहुंचने के लिए मेरे प्रिय बच्चों, दिव्य लोगों में बैठे तुम्हारे अभिभावक देवदूत तुम्हारे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। उनकी प्रेम दृष्टि तुम पर बनाई हुई है। वह तुम्हें बताना चाहते हैं तुम्हारे लिए उच्चतम दिव्य लोगों के द्वारा खुल चुके हैं, क्योंकि तुम प्रतिदिन भले ही छोटा आध्यात्मिक भावक मुकरे हो। मेरे प्रिय, आज मैं तुम्हें अत्यंत गहराई बात बताने जा रहा हूँ, तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है। यह जानता हूँ तुम्हारा मन निर्मल जल की तरह स्वच्छ और पवित्र है, और तुम अब भौतिक वस्तुओं की अधिक लालसा भी नहीं करते, क्योंकि तुम्हें तो उस अलौकिक रत्न की लगन हो गई है जिसका अभी विनाश नहीं होता है। विश्वास करें, जिसकी कल्पना तो मुस मुस्तकिक में कर रही है, जो वह तुम्हें जरूर मिलेगा, चाहे वो अलौकिक हो या अलौकिक। तुम्हें सभी प्रकार के सुख सुविधा अवश्य भी प्राप्त होंगे। मत सोचना कि क्या, कब, कैसे और कभी क्यों नहीं हो रहा है, कि विश्वास करना कि यदि तुम्हारी भावना सच्ची है खुद से, खुद के रिश्तों द्वारे से, खुद की हारती हुई सोच से, वह एक दिन इस दुनिया को झुका देता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज चाहे तुम्हारे हालत कुछ भी हो, चाहे कितने भी दिक्कतें हो, तुम रुकना मत। चाहे कितने भी रिजेक्शन आए, तुम रुकना मत। चाहे कोई साथ ना दे, चाहे सब कुछ खत्म होने के कगार पर हो जाए, तब भी तुम रुकना मत, क्योंकि जब तुम गिर गिर के उठते रहोगे तब तुम्हारी ताकत बढ़ेगी, तुम मजबूत बनोगे, तुम्हारे जिद और तरक्की होगी, और तुम अपने लक्ष्य के लिए उनकी होगी सन की क्यों हो जाओगे। और जब तुम उसकी हो आगे जो मेरे प्रिय बच्चे सफलता त्याग मांगती है, अच्छाओं का निंदा का रहता है, साथ का जीत के सवारे वे भले ही तुम पर हुजुम हो, पर महत्व के अंधेरे अक्सर अकेले ही झेलने पड़ते हैं। रोज समेटना पड़ता है खुद को, रोज लोगों की हंसी मजाक तानों का सामना करके सुबह को रात करना पड़ता है, और अगले सुबह फिर खुद को टुकड़ों में देखना, फिर से सपनों में विश्वास भरना, फिर से खुद को तैयार करना, फिर से रोज जंग में उतरना, और यह भी ना जानना कि यह सिलसिला कब तक चलेगा, कि क्या जीवन में मिलेगा, या फिर इतना वक्त लगाकर भी हार को ही गले लगा पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे मन में सोचोगी कि सचमुच को पागल हो, जिसके जीत का यह निर्वाज बनाए, निश्चित कल की पीड़ा अनुभव दर्द ना जाने कौन सा कदम मंजिल का जाएगा, फिर भी बस चलते रहना, जिस सचमुच एक जाएगा। सचमुच एक धर्म है जो बस पागल अपनों ही, जहाँ पर दिन मुखिया प्यासा रखकर गाली खानी पड़ती है, जब पसीने से सुबह की शुरुआत होती है, जब चुनौतियों से लड़ने से दिन गुजरता है, तब कोई तैयार होता है सफलता की तरफ बढ़ने का। कोई याद रखो मेरे बच्चे, कि अगर तुम्हारा पूरा दिन आराम से गुजर रहा है, तो तुम गलत रास्ते में क्यों रह सही रास्ते आसान नहीं होते, वह तो अपने भी दूर हो जाते हैं। हंसी चैन आराम सब खो जाते हैं, क्योंकि यह कभी रातों की नींद, कभी हाथ निवाला छूट जाता है। मेरे बच्चे, तुम 1 घंटे के लिए अपना मोबाइल तक नहीं छोड़ सकते और बात करते हो, और दुनिया जीतने की याद रखो, शर्त सीधी है, जितनी बड़ी चुनौती जितना बाधा संघर्ष, उतनी बड़ी जीत, उतना बाधा नाम। मेरे बच्चे, डर लगेगा, घबराहट बढ़ेगी, हर कदम पर चुनौती मिलेगी, रास्ता नजर नहीं आएगा, आसमान अंगार बरसाएगा, हर बार हर मोड़ पर अकेला खड़ा होगा, पर तुम रुकना मत, चलते रहना बिना थमे दुश्मन की आंखों में आंख मिलाकर, तुम्हें अपना सब कुछ क्यों ना खोना पड़े, गिरकर टूटकर भी, चाहे वो कुछ भी हो जाए।
साईं जी, मेरे परिवार में यह दिक्कतें आ गई है तो वह तो यही चाह रहा है कि तुम प्रतिबल उसकी की हुई षड्यंत्र को, उसके रचे हुए खेल को फांस कर जो वह चाहता है उसको मैनिफेस्ट करो। मेरे बच्चे, दिन रात उसी के बारे में सोचो, मुझसे भी उसी बारे में बात करो, जिसकी वजह से वह चीज़ तुम्हारी हकीकत बन जाए, तुम्हारा वह डर तुम्हारी हकीकत बन जाए। पर वो व्यक्ति बहुत डरपोक है, वह सबसे डरता है। उसको तुमने कभी अकेले किसी भी लड़ते हुए नहीं देखा होगा। वह 10 लोगों के बीच में तो बहुत बकवास कर लेता है मेरे बच्चे, पर जो तुम अकेले उससे बात करोगे तो उसकी आवाज़ ही निकलती है। वह इतना डरपोक इंसान है, वह क्या तुम्हारा बुरा करेगा और वह क्या तुम्हारे छूने से की कोशिश करेगा। उसे उसे खुद की पता ही कि तुम्हारी साथ में चल रहा हूँ, तुम्हारी रक्षा में कर रहा हूँ, और उसके इतने औकात नहीं कि वह मुझे चुनौती दे सके। तुमसे ही परेशान हो रहा है और व्यर्थ ही बाकी सबको भी परेशान कर रहा है। उसी व्यक्ति को कि और एक पहचान बता दूँ मैं तुम्हें, उस व्यक्ति का रंग थोड़ा दबा हुआ है और वह रुपये से भी बहुत मजबूत है, अच्छे भले परिवार से है। ऐसा नहीं है कि उसकी ज़िंदगी गरीबी में चल रहा है, फिर भी वह किसी और को खुद से ऊपर नहीं देख सकता। उसको याद आदत है खुद के नीचे लोगों के रखने की, खुद को ऊपर ऊंचा बनाना कर रखने की। चाहे उसके पास कुछ ना हो, उसके पास तमीज़ ना हो, लेकिन उसको उसको याद आदत है कि मैं बढ़ता, सब मेरे आसपास बैठो बैठो, मुझसे ध्यान लगाओ या ध्यान ध्यान लो, यानी बहुत बनाता है वह, और तुम्हें ऐसा दिखाएगी या इस समाज को ऐसा दिखाए कि अपनी पूजा पाठ करता हूँ और वह कितनी और कितनी धार्मिक पुस्तकों पढ़ रही है उससे, और अंदर से उसका मन काला मैला है और वह पानी, उसे किसी बात का कोई ज्ञान नहीं मेरे बच्चे। और तुम्हें बहुत बार चेतावनी दी गई थी कि पर तुम कभी नहीं समझ, तुमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली और तुम अभी वही कर रहे हो। तुम उसकी व्यर्थ की बातों को सोचकर अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारे परिश्रम का फल तुम्हें इसलिए नहीं मिल रहा है कि क्योंकि समय नहीं आया है, वह समय जो मैंने निर्धारित करता है। तुम्हारी तबीयत इसलिए खराब हो रही है मेरे बच्चे, क्योंकि सच दिल से बताना है कि तुम्हें अपने स्वास्थ्य का उत्पन्न ख्याल रखना है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर उसके खुद के परिवार में भी कोई आगे बढ़ता है तो उसे उस बात से भी जलन होता है, और यही हुआ तुम्हारे साथ। तुम्हें जो उस व्यक्ति का नाम तक नहीं पता है, तुम्हें तो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है मेरे बच्चे, यह बात सच है। हाँ, टाइप करे, लाइक करे। बच्चे, तुम्हारे यह नहीं समझ में आता है कि तुमसे नफरत हो रहे करेगा, क्योंकि तुमसे दुश्मनी क्यों करेगा, तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश क्यों करेगा। वह तुमसे बात इसलिए करता है कि क्योंकि तुम्हारे पास कुछ नहीं था। उसको हमेशा खुद को ऊपर रखना है अच्छा लगता है। उसको हमेशा यह अच्छा लगता है कि बाकी सब उसके नीचे है और उसकी बात मान रहे हैं। जो तुम्हारे उससे बात होती ही थी तो तुम कभी काम नहीं करते थे। जैसे ही तुम कभी काम करने लगे तुम्हारे दिनचर्या में परिवर्तन आया, तुम्हारी स्थिति में परिवर्तन आया। बस इतनी सी बात से उस व्यक्ति को तुमसे बहुत जलन हो गई। जब लोगों ने तुम्हारा उठना बैठना शुरू हुआ, इस चीज़ से उसे बहुत दिक्कत होने लगी, और अब वही चीज़ें वह छीनने की कोशिश कर रहा है तुमसे, और तुम्हें भी बहुत कुछ अच्छे से पता है वह व्यक्ति कौन कौन है मेरे बच्चे। उसकी इस आवाज़ से ही थोड़ी अजीब सी ही कि तुम्हारा मन ही करता उससे बात करने का। तुम भी अक्सर टालते हो उससे बात करना। तुमने उसी कोई बार कुछ कुछ क्रिया करते हुए देखा है तो तुम्हें पता है कि वह तंत्र विद्या का प्रयोग करता है। पर मेरे बच्चे, वह लाख दिखा ले कि उसी किसी की का डर नहीं, वह लाख ही यह चीज़ दिखा ले कि वह तुम्हें बर्बाद कर देगा। वह सिर्फ और सिर्फ तुम्हें डरा रहा है। वह सिर्फ तुम्हारे सामने कुछ चीज़ों के फेंका देगा, कुछ चीज़ें कर देगा, तुम्हें
कुछ ऐसा बोल देगा और तुम उस बात में बढ़कर यह सोचते रहते हुए कि अच्छा आज मेरा सिर दर्द हो रहा है क्योंकि उस व्यक्ति ने कुछ किया है। अच्छा आज मैं यह जा रहा था, मेरे साथ ऐसा हो गया क्योंकि उस व्यक्ति ने मुझे ऐसा बोला था। और वह यदि खेल रहा है खेल तुम्हारे साथ काफ़ी समय से, यही सच चाहता है कि तुम मानसिक रूप से बस उसके बारे में सोचो और उसको लेकर डरते रहो। मेरे बच्चे, तुम मुझे पर विश्वास करते हो तो टाइप करो ओम साई नाथ, ओम साई राम। और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। वीडियो बहुत अच्छी है, आखिर तक ज़रूर देखना। तुम्हारे दिमाग से बस ख्याल रखता है कि मेरे साथ कोई कुछ कर सकता है। साई जी मुझे बचा लो, मेरा स्वास्थ्य खराब है। साई हमेशा अपने भक्तों की हमेशा ख्याल रखते हैं। मत सोचो कि कुछ ऐसा कुछ होगा, बस साई का मन से ध्यान करते रहो और हमेशा कहते रहो मन में से और शांति से बैठकर हमेशा साई को अपने आँख बंद कर कर साई का नाम लेते रहो, ओम साई राम। किसी भी टेंशन लेकर आए, कुछ भी लेकर आए, आप ऊर्जवान हो, इतने इतने आपके अंदर एक जोश है, जुनून है कि अब आप किसी की वो अपना फ़ायदा नहीं उठाने दोगे क्योंकि यह हेल्थी बाउंडिंग अपने खुद ने अपने सेटिंग यहाँ पर कर रही है और चीज़ों की किसी यह वजह से हुआ है। साईं जी की असीम कृपा से, साईं जी के आशीर्वाद से आप अपना भला बुरा आप समझ चुके हो। पहले ही आप मासूम थे, अपना भला बुरा नहीं समझते थे। जैसे कहते हैं ना किसी की, जब हमें इतनी भी अक्ल आ जाती है, बुद्धि आ जाती है, वह जो जोश आ जाता है कि हम अपने अच्छे बुरे को, अच्छा बुरा पक्ष, भला बुरा झूठ सच जो हम समझ जाते हैं, वही से हमें सच्चाई का भी पता चलता है। आपको शायद कुछ लोगों की सच्चाई का भी पता चलता है। कुछ खुलासा माने कि आपके सामने किया है कि कौन आपके अपने ही आपके दुश्मन होते हैं। वो उसे अपने अपनों के साथ अच्छी तालमेल बिठा रहे हैं, लेकिन जो आपका हित में है नहीं है, जो आपका फ़ायदा उठाते हैं, उससे आपने डायराना मेंटेन कर लिया है। जो तो साईं जी आपको यहाँ पर यह बताना चाहते हैं कि साईं जी का एक ऐसा अन्य ही है कि जहाँ पर आपके दुश्मनों का समझ में नहीं आ रहा है, अब भारी पड़ रहा है। साईं जी ने जो चेंज आपके अंदर करे हैं, अब उनकी चलती नहीं है। आपके ऊपर कोई भी दावा पेंच रणनीति वह कुछ भी करे, उनका हर बार खाली जा रहा है। कुछ भी कर रहे हो, आपके लिए कोई व्यक्ति है जो उससे मन ही मन बहुत गहरी दुश्मनी पाल बैठा है। वह तुम्हें मानसिक रूप से बहुत परेशान करता है। वह कुछ ऐसा करना चाहता है कि तुम बस इस संसार में अकेले पड़ जाओ, कोई तुम्हारा साथ ना दे। और जब तुम अकेले पड़ जाओ तो तुम्हारे विचार ही तुम्हें अंदर अंदर खाए कि अंदर इतनी नकारात्मक भरना चाहता है कि तुम डिस्प्रेशन में हो जाओ कि तुम कभी जीवन में खुशी ना हो पाओ। एक वक्त पर तुम्हारा इस व्यक्ति से मिलना जुलना था और मैं तुम्हें यह भी बात बता दूं कि यह व्यक्ति तुम्हारे घर का नहीं, तुम्हारे परिवार का नहीं, यह व्यक्ति कोई बाहर का है जिसके यहाँ तुम अक्सर आया जाया करते थे। कभी तुम्हारी सबसे बातचीत भी थी जाती थी और उसको लेकर तुम्हें बहुत सारे लोगों ने चेतावनी भी दी थी कि उसका व्यवहार छोटा गलत अलग सा है, वह कुछ अजीब चीज़ें करता है, उससे दूर रहना क्योंकि वह कभी किसी का भला नहीं सोचता। आप एक जगह खड़े हो बिल्कुल अकेले ही और अचानक वहाँ पर साईं जी प्रकट हुए हैं और उनका असली ही रूप है, उनका रुद्र रूप है और उन्होंने आपको गोदी में उठाया है। गोदी में उठाकर आपको एक ऐसे सिंहासन पर बिठाया है, उस सिंहासन की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको सिंहासन की नहीं पड़ी है, आपको अपनी साईं जी की पड़ी है हुई है, अपनी साईं जी की प्रेम की यहाँ पर पड़ी हुई है। साईं जी से क्या बोल रहे थे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपने गले ही से लगा लो, अपने हृदय से साईं जी को लगा लो। आपकी ऐसी
इसी पुकार मैंने सुनी, साईं जी का हाथ आपके हाथ में है। तो साईं जी यहाँ मैसेज देना चाहते हैं कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और हमेशा आपके साथ ही रहूँगा। और हमेशा याद रखना, साईं किसी का बुरा नहीं चाहते। साईं सिर्फ अच्छे लोगों की मदद करते हैं। अच्छे जो कर्म करते हैं, साईं हमेशा उसके साथ रहते हैं। लोग जो अपने गरीबों की, दूसरों की जो मदद करते हैं, साईं उनके साथ हमेशा रहते हैं। साईं अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। ये साईं भक्तों, उनको शांत भाव से, बिना किसी मस्करी गुड़ाई, बिना किसी का मजाक उड़ाई, साक्षी भाव कर देखते। आपको न्याय मिलेगा। अगर आपको अपनी साईं जी पर विश्वास है तो टाइप करें ओम साई राम, ओम साई राम। और हमेशा साईं जी का ध्यान करते रहना। और हमेशा याद रखना, साईं किसी का बुरा नहीं चाहते। लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमेशा कहते रहो ओम साई नाथ, ओम साई राम।